और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मंथली अगर आप अपना 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, वो सीधा सीधा 1,07,00,000 रुपए बन चुके हैं। जो चीज आप 1,00,000 रुपए में खरीद सकते थे, वो अगले साल आपको 1,08,000 में मिलेगा। अल्टीमेटली आपका पैसा 4,000 डाउन चला गया भाई। तो अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि कैसे आपके 500 रुपए आपको करोड़ों रुपए बना के दे सकते हैं। कैन यू इमेजिन, आपने सिर्फ 500 रुपए को करोड़पति बना दिया। मिडिल क्लास फैमिलीज में हर एक इंसान जी तोड़ मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, थोड़ा पैसा कमाता है, पाई पाई जोड़ता है, पर हर किसी के सपने बहुत बड़े होते हैं। बट आपने कभी ये सोचा है कि इन्वेस्टमेंट करने से हमें इतना डर क्यों लगता है भाई? आपने ये भी जरूर सुना होगा, आई एम डैम श्योर, कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है और आपका पूरा कमाया हुआ पैसा, मेहनत का सारा उसके अंदर बर्बाद हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स हमारे दिमाग के हिसाब से सिर्फ एक्सपर्ट लोगों के लिए, जिनके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है इस फील्ड की। अब ये जो सारी धारणाएं हैं, ये हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा डर पैदा करती है, जिसकी वजह से हमारा पैसा जो है बैंक अकाउंट में ही सड़ता है। एंड कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, वो आपके पैसे को साइलेंटली खत्म करता चला जाता है। पर कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये बताऊं आज कि पिज्जा की कॉस्ट जो होती है ना एक बार की, उतना पैसा इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस जनरेट कर सकते हो। साउंड्स अनबिलीवेबल राइट? आज की वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एग्जैक्टली करके दिखाने वाला हूं कि कैसे 500 रुपए 1 करोड़ रुपए बन सकते हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में हमारे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि सर ये बताइए इन्वेस्टमेंट का पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे मैं शुरू करूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी में, मैंने जब पहली बार इन्वेस्ट करना शुरू किया था, कैसे किया था, क्या किया था, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो भाई साहब, अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, तो मैं आज प्रूव कर दूंगा इस वीडियो के अंदर कि आप जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो आपकी गलती नहीं है, बट अगर आप इस दुनिया में गरीब मर जाते हो तो आपके अलावा और किसी की भी गलती नहीं। क्योंकि जो भी कुछ चाहिए ना, नॉलेज हो, कुछ भी अमीर बनने के लिए, वो सारी की सारी नॉलेज, वो सारा का सारा एग्जीक्यूशन, वो सारे के सारे लोग जिनकी मदद से आप अमीर बन सकते हो, वो सब आज 21st सेंचुरी में अवेलेबल है। तो अगर आप गरीब मर गए तो आपकी ही गलती है। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, जो कि आप चाहते हो ऑब्वियसली, तभी आप इस वीडियो पे आए हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल लेसन साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास होनी चाहिए इनकम। कहीं ना कहीं से आप पैसा कमाएंगे। अब जब कोई इंसान पैसा कमाता है तो वो क्या क्या कर सकता है अपने पैसे के साथ? सबसे पहली चीज, वो कहीं ना कहीं पैसे को उड़ाएगा, खर्चा करेगा। तो हमारे अंदर एक बचपन से अर्ज होती है कि जैसे ही मैं पैसा कमाना शुरू करूंगा, उसके बाद मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बाइक भी चाहिए, मुझे फोन भी चाहिए। भले ही मेरे पास पैसे कम हो, लेकिन मैं ईएमआई पे, नो कॉस्ट ईएमआई, इसके ऊपर मैं कर्जों पे अपनी जिंदगी पालूंगा। तो पहला क्या कर सकते हो आप? इनकम आई, आप वहां पे खर्चे करने शुरू कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो? आपके सेविंग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है। अब हमें लगता तो है कि हमारे को सेविंग अकाउंट जो है 4% का रिटर्न देगा, 4% हमारे को इंटरेस्ट देता है, लेकिन आपको सच्चाई बता दूं, वैसे आपने ये बात सुनी भी होगी, अगर नहीं सुनी है तो ध्यान से सुनिएगा, कि 4% का जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 1,00,000 रुपए अगर आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, तो अगले साल वो आपका 1,04,000 हो जाएगा। आपको लगा वाह मेरे पैसे बढ़ गए, लेकिन नहीं बढ़े मेरे दोस्त। इन्फ्लेशन जो है वो हर साल 7 से 8% के रेट से बढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि आपका पैसा बढ़ गया, आपके 1,00,000 जो है वो 1,04,000 हो गए, लेकिन अगले साल जो चीज आप 1,00,000 रुपए में खरीद सकते थे, वो अगले साल आपको 1,08,000 में मिलेगा। अल्टीमेटली आपका पैसा 4,000 डाउन चला गया भाई, लगभग 3-4% गए। और तीसरा ऑप्शन जो आपके पास बच गया, वो है आपका पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपने पैसे को बोल रहे हो कि चल भाई और पैसा बना के लेके आ। मनी वर्क्स फॉर यू। आप अपने पैसे को जब काम पे लगाएंगे तो वो पैसा और ज्यादा पैसा लेके आएगा। रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रहे हैं। रिच डैड पुअर डैड पूरी दुनिया में बहुत वायरल किताब है और इनको, रॉबर्ट कियोसाकी को, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर बोला जाता है। तो इन्होंने अपने किताब में पहले चैप्टर में ये लाइन लिखी है कि रिच नेवर वर्क्स फॉर मनी। अमीर आदमी पैसे के लिए काम ही नहीं करता, दे मेक देयर मनी वर्क फॉर देम। वो अपने पैसे को लगाते हैं ताकि उनका पैसा और ज्यादा पैसा लेके आए। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बात समझ में आ गई हमारे को, लेकिन इन्वेस्टमेंट करें कहां पे एग्जैक्टली, जहां से हम बिल्कुल सेफली पैसा बना सकते हैं? इसी का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। बट अगर आपका सवाल मुझसे ये है कि भाई क्या हर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्या? अगर मैं एक जॉब करता हूं या मैं एक स्टूडेंट हूं, अभी पढ़ाई करनी शुरू करी है मैंने, क्या मुझे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? सवाल का जवाब है हाँ, आपको करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप भारतवासी हो, अगर आप भारत से प्यार करते हो, आपको सच में पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान आर्मी में जाके देश की हिफाजत नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास बचता है वो यही है कि आपने जो पैसा दबा रखा है ना अपने तकिए के नीचे, या आपने जो कैश जमा कर रखा है, कैश इज ट्रैश, याद रखिएगा ये बात। कैश जो आपके पास पड़ा हुआ है, अगर आप उन पैसे को कंपनीज को दे दो, आपने पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया, जो कंपनीज भारत की जीडीपी को बढ़ाती हैं, आपने बोला कि भाई ये लो मेरा पैसा, आप अपने बिजनेस को बढ़ाओ, भारत की जीडीपी को बढ़ाओ, तो ऑब्वियसली
इनडायरेक्टली आप भारत के ग्रोथ में योगदान दे रहे हो, तो आपको पैसा अपना सच में काम पे लगाना ही चाहिए। अब कई लोगों के दिमाग में ये डर होता है कि सर कंपनी भाग गई तो। हर कंपनी नहीं भागती है। टाटा भाग गए क्या? अंबानी भाग गए क्या? बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग है कि कभी नहीं भाग सकती। आपको थोड़ा सा नॉलेज लेके चेक करना है। अब फाइनली हम समझने वाले हैं कि 500 रुपए 1 करोड़ रुपए बनेंगे कैसे। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बात आपको कोई भी ब्रोकर, कोई भी बंदा नहीं बताने वाला है, क्योंकि इसके अंदर 0% का कमीशन है। किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। इस वजह से ये जानकारी कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर, कभी भी कोई म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, कभी भी कोई ब्रोकर आपको नहीं बताएगा। अब देखिए, आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हो। आप गोल्ड में कर सकते हो, बॉन्ड्स में कर सकते हो, डेट फंड के अंदर कर सकते हो, रियल एस्टेट के अंदर कर सकते हो, आप इक्विटी मार्केट में कर सकते हो, जिसको स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। अब मैं कहता हूं, अगर आपको स्टॉक मार्केट की जीरो नॉलेज है, आपको कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, एस भी नहीं पता, और आप ना अपना दिमाग लगाना भी नहीं चाहते, आप कहते हो कि भाई मेरे को बहुत काम है, मैं स्टूडेंट हूं या फिर मैं जॉब करता हूं, मेरे पास टाइम बिल्कुल जीरो है, लेकिन मुझे अपना पैसा ग्रो करना है, तो आप कहां पैसा लगाएंगे? आप एक वर्ड याद रखिएगा, एक फंड याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं पे, निफ्टी इंडेक्स फंड। अब ये क्या होता है आगे मैं बताने वाला हूं आपको, लेकिन निफ्टी इंडेक्स फंड के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आपको 1% का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका पैसा आपको ग्रो होता हुआ ही दिखेगा। तो अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि कैसे आपके 500 रुपए आपको करोड़ों रुपए बना के दे सकते हैं। आप आए जैसे मर्जी हो इस दुनिया में, आप इस दुनिया से करोड़पति बन के जा सकते हो। तो आ चुके हो आप स्क्रीन के ऊपर, और यहां पे आप देख रहे हो कि मंथली अगर आप अपना 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आप निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो। अब ये फंड क्या होता है थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं मैं आपको। अगर आप 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं और आपने मान के चलो 18 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो YouTube की जनता है, ज्यादातर लोग 18 साल से 22 साल की कैटेगरी में आते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी उम्र अभी 18 साल के आसपास की है और आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया। आप 18 साल की उम्र से लेके 7 या 8 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो। लेट्स सपोज आप 8 साल तक इन्वेस्ट करते हो, आपकी उम्र हो गई अब 26 की उम्र हो गई आपकी, करेक्ट? तो आपने टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया वो था 48,000। आपको जो रिटर्न मिला है वो 44,968 रुपीज का मिला है, और आपका टोटल अमाउंट जो है, कॉर्पस जो है, वो 92,000 रुपीज का हो चुका है, 92,968 रुपीज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा करोड़ों रुपए कहां है भाई, ये तो हजारों लाखों में भी नहीं पहुंचे, आप तो कह रहे थे करोड़ों रुपए आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। अब आप देखिए, आपने मान के चलो इस टाइम के बाद 500 रुपए भी इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। आपने 8 साल तक 500 रुपए महीने का इन्वेस्ट किया, आपने उसके बाद वो भी बंद कर दिया, लेकिन इस पैसे को आपने बाहर नहीं निकाला, इस पैसे को आपने ग्रो होने के लिए छोड़ दिया, और हर साल यहां पे कंपाउंडिंग लगता चला जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता चला जाएगा। और जब आप रिटायर होंगे अपनी जिंदगी के अंदर, रिटायरमेंट की एज क्या होती है दोस्त? 60 साल की उम्र में ऑलमोस्ट एक इंसान रिटायर होता है, करेक्ट? अब आपने ये पैसा लगा हुआ छोड़ दिया 26 साल की उम्र के अंदर, और उसके बाद ये पैसा अपने आप मल्टीप्लाई हो रहा है। हम दूसरे स्क्रीन पे आए हैं यहाँ पे, और वन टाइम मान के चलो 92,968 रुपीज किसी ने इन्वेस्ट किया, किसी ने वहां पे पड़े हुए छोड़ दिया, और 34 साल की उम्र बच गई। 26 साल के बाद 34 साल की उम्र और बची, जिसमें एक इंसान जो है 60 साल की उम्र तक पहुंचेगा, करेक्ट है? और 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, क्योंकि निफ्टी के अंदर 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला बहुत ज्यादा आसान है। तो कंपाउंडिंग इंटरवल हम कर रहे हैं, एक साल में एक बार कंपाउंड कर रहा है इनका पैसा, और ये देखिए 92,000 रुपीज जो थे वो सीधा सीधा 1,07,00,000 रुपए बन चुके हैं। कैन यू इमेजिन? आपने सिर्फ 500 रुपए से अपने आप को करोड़पति बना दिया। कभी कभी दिमाग में आता है, जब मैं ये चीजें सीखता हूं ना, तो मेरे को लगता है कि अगर यही नॉलेज हमारे दादाजी के पास होती, हमारे पिताजी के पास होती, और अगर उन्होंने सही टाइम पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता, तो आज सच में हालात बहुत अलग होते, आपकी जिंदगी के भी, मेरे जिंदगी के भी। तो ये बहुत डीप नॉलेज है। अब कई लोगों के दिमाग में आता है कि यार मैं ना अभी तो बहुत छोटा हूं यार, मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं थोड़े टाइम बाद सीख लूंगा, अभी तो सीख ही लिया है, वीडियो देख ली, अब 4 साल बाद भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई? एक साल से कितना फर्क पड़ता है मैं आपको दिखाता हूं। अगर यही पैसा मान के चलिए आपने 4 साल कम कर दिए, तो आपके जो 1 करोड़ का कॉर्पस था वो सीधा 60 लाख के कॉर्पस पे आ गया, मतलब 40 लाख रुपए कम हो गए सिर्फ 4 साल के अंदर। और अगर आपने मान के चलते हैं 4 साल बढ़ा दिए, 34 की जगह 38 साल तक इन्वेस्टेड रखा, तो वो जो 1 करोड़ रुपए थे वो 1,88 लाख हो गए। मतलब आप देख लो कितना बड़ा फर्क है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगर 2 साल और रहने दोगे तो डबल की जगह पे ये 2.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। मतलब एक साल कंपाउंडिंग के लिए सच में बहुत मैटर करता है। अब एक सिनेरियो और देखते हैं, मान के चलते हैं 25 साल की उम्र आते आते आपने अपनी इनकम अच्छी खासी कर ली, आप 40-50 हजार रुपए महीने का कमा रहे हो, आपने कोई स्किल डेवलप किया, कहीं पे जॉब करने लग गए, कुछ करा, और आपने सोच लिया कि भाई मुझे महीने का 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना ही करना है। 25 साल की उम्र से आपने ये थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में डाल दिया। अब मान के चलो
आपने अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया मंथली, ठीक है, और आपने ये इन्वेस्टमेंट करी 25 साल की उम्र से शुरू करी और 60 साल की उम्र तक, जब तक आप रिटायर हो गए तब तक आपने ये इन्वेस्टमेंट जारी रखा, तो 35 साल तक आपने इन्वेस्ट किया और आपको 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, और आपके जो ये 10-10 हजार रुपए आपने जोड़े हैं ना, इन्वेस्ट करे हैं, ये आपको 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस दे देंगे। आप करोड़पति क्यों नहीं बन सकते यार? बट बात यह है कि ये बातें हमें कोई सिखाता ही नहीं है, ना हमारे कभी स्कूल ने सिखाया, ना हमारे किसी कॉलेज ने सिखाया, ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सिखाया। कोई भी अमीर आदमी ये चाहता ही नहीं है कि आप अमीर बनो। अमीर आदमी कभी भी अपने सीक्रेट्स बताएगा क्यों? और कोई भी मिडिल क्लास आदमी जो होता है ना, इसके दिमाग में एक ही चीज रहती है, चकाचौंध देखता है हमेशा कि यार ये इतना अमीर हो गया, ये इसने इतना पैसा बना लिया। कभी भी उनसे सीक्रेट जानने की कोशिश भी नहीं करता कि वो अपना पैसा बढ़ा कैसे रहे। अब आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पे कि निफ्टी होता क्या है, निफ्टी इंडेक्स फंड क्या होता है, हमें इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप पहला तो इन्वेस्ट करते हो इक्विटी के अंदर डायरेक्टली। आपने कोई भी कंपनी देखी, आपने उसकी प्रॉपर एनालिसिस करी और आप डायरेक्टली उसके इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हो, आप स्टॉक्स ले लेते हो। अब यहां पे चाहिए बहुत सारा दिमाग, बहुत सारा आपको एकदम नॉलेज चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। अब दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, पर ये सही तो है, समझ लेंगे इसे, लेकिन ये होता क्या है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपके एसेट्स को मैनेज कर सकती हैं, और ये क्या करती है, पब्लिक से पैसा लेती है और अपना खुद का एक फंड होता है इनका। ये अपना खुद का, यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज होती है इनके पास। ये अपना एक फंड बनाते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स उस फंड के अंदर रखते हैं, और जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू तो आपको यूनिट्स मिलते हैं, उसी फंड के यूनिट्स मिलते हैं। मतलब एक फंड बना हुआ है, उसी के 10 यूनिट्स मिले, 20 यूनिट्स मिले, 50 यूनिट्स मिले, मतलब आपको किसी एक कंपनी का स्टॉक नहीं मिला है, आपको उन सारी कंपनीज का स्टॉक मिल गया है जो उस फंड के अंदर ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड के जो भी मैनेज कर रहा है उसने खरीद के रखा हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सिमिलरली एक म्यूचुअल फंड का ही नाम है निफ्टी इंडेक्स फंड। अब ये निफ्टी इंडेक्स फंड होता क्या है, कैसे आंख बंद करके मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं, क्या फायदा मिलेगा? बहुत सिंपल है, 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है जहां पे आप शेयर्स खरीदते हो, शेयर्स बेचते हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएसई में 2600 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो जब आप ये सुनते हो ना कि स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया, नीचे चला गया, मतलब सिंपल है, अगर ज्यादातर कंपनीज ऊपर जाएंगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, अगर ज्यादातर कंपनीज नीचे गई तो मार्केट नीचे चली आई। इसी को मेजर करने के लिए बनाया जाता है इंडेक्स फंड। मतलब अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली पूरे मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो अब आप फाइनली याद रखना कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। निफ्टी 50 का मतलब क्या है कि जो टॉप की 50 कंपनीज है ना पूरे हिंदुस्तान में, जो कंपनीज सबसे ज्यादा बड़ी कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जैसे कि आपकी रिलायंस है, आपकी टाटा है, आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इस तरह की जो बड़ी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा बड़ा है, वही आती है निफ्टी 50 के अंदर। मतलब आपका पैसा ऑटोमेटिकली भारत के टॉप 50 कंपनीज में लग चुका है। अब आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भारत की ग्रोथ पे विश्वास है, अगर आपको लगता है कि इंडिया ग्रो करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका पैसा वहां पे ग्रो करेगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि निफ्टी में आपको 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन आप मेरी बात क्यों मानोगे? चलो एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको मैं दिखा देता हूं कि क्या निफ्टी ने अभी से पहले भी इतना ही ग्रोथ दिया है। हम अगर देखते हैं पिछले 1 साल में तो क्या निफ्टी ग्रो हुआ है? पिछले 1 साल में बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन अगर हम देखते हैं पिछले 5 सालों में तो क्या निफ्टी ने ग्रो किया है? निफ्टी ने 93% का इंटरेस्ट दिया, 93% के हिसाब से ग्रो किया ही किया है। अगर मैक्सिमम पे भी देखते हैं, यहां पे देखो 2020 के टाइम पे निफ्टी वाज एट 4000 और अभी के टाइम पे निफ्टी कहां पे है? 23,000 से ऊपर है निफ्टी। मतलब लॉन्ग टर्म में हमेशा निफ्टी ग्रो ही करता है। अगर भारत की ग्रोथ पे आपको विश्वास है तो आपने अपना पैसा आंख बंद करके ऐसी जगह पे लगा दिया जहां पे आपका पैसा ग्रो करेगा ही करेगा। ये बात आपको सच में कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको 2 तरह के प्लान्स मिलेंगे, एक रेगुलर ग्रोथ प्लान मिलेगा, एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान मिलेगा। याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को चूज करना है, आपको रेगुलर ग्रोथ प्लान पे नहीं जाना है, क्योंकि डायरेक्ट ग्रोथ पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती और किसी को भी कोई कमीशन नहीं जाता। आपका एग्जिट रेशो जो है बहुत कम हो जाता है। नॉर्मली आपको 1% का 2% का एग्जिट लोड भी मिल सकता है, लेकिन हमें लगता है 1% से क्या फर्क पड़ेगा। सच में लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आपको डायरेक्ट ग्रोथ को ही चूज करना है और वहां पे आपके पूरे पैसे बच गए। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज यह है कि आपको डीमैट अकाउंट की बहुत जरूरत होती है। उसके बिना आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हो। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डीमैट अकाउंट तुरंत ओपन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करो। मेरी बात याद रखना, आप जितनी जल्दी शुरू करोगे, एक भी दिन वेस्ट मत करना। जब मैंने इस तरह की नॉलेज मुझे पहली बार मिली थी ना, मैं सच में
भाग के गया था। मुझे उस टाइम पे ग्रो को यूज़ करना नहीं आता था, एंजल वन, अपस्टॉक्स, इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म को यूज़ करना नहीं आता था। तो मैं उस टाइम पे यूटीआई म्यूचुअल फंड के ऑफिस पे गया था कनॉट प्लेस में दिल्ली में, और खुद जाके पेपर वर्क करके कैसे कैसे मैंने किया था मेरे को याद है आज भी। उसमें बहुत मतलब मैनुअल पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था, और वहाँ से मैंने इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी थी। मैंने एक भी दिन वेस्ट नहीं किया था। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप में से कोई भी इंसान एक भी दिन वेस्ट करे, क्योंकि सच में आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। एक एक दिन की बहुत ज़्यादा कीमत है जब आप कंपाउंडिंग करवाते हो अपने पैसे को। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि भाई ये तो हो गई बुढ़ापे की बात, बहुत लोग ये भी लिखते हैं, पिछले कमेंट के अंदर लिखा था कि सर 60 साल में इतना पैसा आ जाएगा तो क्या ही फायदा है। भाई आज तुम्हारे पास क्या ऐसा प्लान है और क्या ऐसी गारंटी है कि 60 साल की उम्र में तुम करोड़पति बनोगे? क्या 60 साल की उम्र में तुम वैसे नहीं आओगे क्या? इंसान ने मेरे से पूछा कि अगर मुझे अपनी फील्ड में मास्टर बनना है तो कैसे बन सकता हूं मैं, आपकी तरह मैं बात कैसे कर सकता हूं, आप सेल्स में इतने अच्छे हो, मैं सेल्स कैसे कर सकता हूं। मैंने ये किताब में पढ़ी थी किसी कि आपको 10,000 घंटे का टाइम लगता है किसी भी फील्ड में। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो ना, अगर आप एडिटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में बनना चाहते हो, आप पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आपको 10,000 घंटे उस स्किल को देना पड़ेगा, जिसका मतलब है लगभग 7 साल का टाइम लगेगा। अब उस बंदे ने बोला सर 7 साल लग जाएंगे? 7 साल, आज मैं 18 साल का, मतलब 25 साल की उम्र में जाकर मैं मास्टर बनूंगा। तो मेरा कहना यह था कि क्या 7 साल के बाद तू 25 साल का वैसे नहीं होगा? सिंपल बात है ना। अगर तू एक स्किल पे ध्यान नहीं भी दे, तू अपनी अय्याशी करे, मजे करे, घूमे फिरे, तब क्या तुम अगले 7 साल बाद 25 साल के नहीं होगे? तो भाई जब होने ही वाले हो, टाइम वैसे भी निकलने ही वाला है, तो कर लो ना, एक स्किल के ऊपर फोकस कर लो ना। 25 साल की उम्र में कम से कम मास्टर तो बन जाओगे अपनी फील्ड के। तो सवाल यही है, मैं आपको बोलना चाहता हूं सच में, कि आप आज से इन्वेस्ट करना शुरू करो, ताकि 60 साल की उम्र तक आपके पास बहुत अच्छा खासा कॉर्पस हो और आपको जिंदगी में कभी टेंशन ना हो। आप 500 की जगह पे 10,000 इन्वेस्ट कर लो यार, आप 20,000 इन्वेस्ट करना शुरू करो। आप कैलकुलेटर में खुद कैलकुलेट करके देखो कि कितना ज्यादा पैसा आप बना सकते हो। 500 रुपए बचाओ और अपनी जिंदगी के लिए इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी जब आप उसका रिटर्न देखोगे। सेकेंडली, अगर आप चाहते हो कि जल्दी पैसा कैसे आएगा सर, 4 साल में 5 साल में पैसा कैसे आएगा, तो इसके लिए भी कमेंट के अंदर आप मेरे को बताओ। इसके ऊपर भी वीडियोस आ जाएंगे। आपको सिंपल है, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, आपको अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जिससे आप जल्दी पैसा बना पाओ। और जितना ज्यादा आप प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओगे, पिछली वीडियो में भी बोली थी ये बात, फिर बोल रहा हूं, प्राइमरी सोर्स पे फोकस करो, पैसा बनाओ और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करो, ताकि आप सिर्फ 1 करोड़ क्यों भाई, 1,000 करोड़ भी तो पॉसिबल है और लोगों ने कमाया है, राइट? आप भी कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगली वीडियो जब मैं लेके आऊंगा, जिसमें मैं बताने वाला हूं आपको कि 8 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि अमीर आदमी कभी नहीं करता, बिल्कुल अवॉइड करता है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी करता ही करता है। तो ये मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप पहला कदम कैसे रखेंगे, तो आप राइट वाली वीडियो को देख सकते हो।